सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं प्रियंका राणा। अब हम जिस तरीके से लगातार ट्रम्प इंडिया को धमकियां दे रहा है और बीते दिनों भी उन्होंने कहा कि 100% आपके ऊपर टैरिफ क्यों ना लगा लिया जाए, आप रूस से आप तेल खरीद रहे हैं। ऐसे में आज पुतिन का भी जवाब आया, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रम्प की बातों पर अगर आप विश्वास करें, आप ये बताइए वो कितने 36 स्टेटमेंट दे चुके हैं और 36 पर पलट चुके हैं। पहले उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना दोस्त बताया, उसके बाद दोस्त के ही पीठ में छुरा भोंका। पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध चल रहा था, जब वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था, तो उसी आतंकवादी देश को समर्थन देने का काम ट्रम्प ने किया। जब यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ रहे थे, तब तक तो हमारा देश बहुत अच्छा लग रहा था, सब चीजें बढ़िया चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि अब भारत की जो है छवि बदलती जा रही है, विश्व गुरु बनता जा रहा है, तो उसके पेट में दर्द होने लगा। अभी जो उसके स्टेटमेंट है वो अपने आप को शांति दूत बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शांति, जो इंसान आतंकवादी देश को समर्थन करता हो, उसके आतंकवादी विचारधारा को समर्थन करता हो, आप मुझे बताइए क्या वो विश्व में शांति स्थापित कर सकता है? और ऐसा इंसान जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे, हम ये कर देंगे। आपको पता है आज ही का स्टेटमेंट है, जो ब्राजील है उसके प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका के ट्रंप से बात करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करना पसंद करेंगे। तो आप किस पर विश्वास करेंगे? मोदी जी पर करेंगे, अपने देश पर करेंगे, या फिर इस ट्रंप पर करेंगे? पुतिन ने भी आज कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को धमकी दी है गैर कानूनी, किस तरीके से पुतिन के बयान को देखते हैं? बिल्कुल गैर कानूनी है। वो कौन होते हैं? वो हमारे देश के अंदर इंटरफेयर करने के लिए कौन होते हैं? वो जब हमारे देश को उनकी जरूरत थी और अपने आप को बता रहे थे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जब यहाँ पर हाथ जोड़ जोड़ करके मोदी जी से वोट मांगने आ रहे थे कि हिंदुस्तानी जो है, जो यूएस में रहते हैं और उनको वोट करें, तब उनको ये नहीं दिख रहा था। तब तो हमारे समर्थन में खड़े थे, हमारे समर्थन में बात कर रहे थे, और फिर पाकिस्तान के साथ चले गए। और आज वो कहते हैं कि 100% टैरिफ लगा करके हमें झुका देंगे। हिंदुस्तान ना कभी किसी के सामने झुका है, ना कभी झुकेगा, और इस तरह के टैरिफ लगाने देने से ना कभी डरा है, ना डरेगा। कोविड के दौरान भी हमारा देश अपने बलबूते पर खड़ा हुआ था। हमारी एग्रीकल्चर जो है वो अपने आप में सबसे ज्यादा जीडीपी देने वाली है, और हमारे जो किसान हैं वो इस देश की जीडीपी को संभाल लेते हैं। तो इस तरह के जो देश हैं वो जो सोचते हैं कि अगर वो यहाँ पर आयात बंद कर देंगे, निर्यात बंद कर देंगे, तो कर दीजिए। हमारा देश अपने बलबूते पर जिंदा रहना जानता है, और इतने स्वाभिमानी हम हैं कि इस ऐसे देश को कभी भी हम समर्थन नहीं करेंगे अगर इस तरह के बयानबाजी होती रहेगी तो। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहित मित्तल है। सर, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार इंडिया में टैरिफ बढ़ाता जा रहा है? पहले 25% लगाया और अब इस बात पे 25 लगा दिया कि आप लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं। हाँ। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? ये एक सतर्कतापूर्ण कार्रवाई है, और मोदी जी ने कहा था कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी को अपनाना चाहिए, और स्वदेशी प्रोडक्ट जिन पे मेहनत हुई है उन पे काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अमेरिकन कंपनियां यहाँ अपना मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा, बर्गर, फलाना ढिमाका ये सब बेच रही हैं, कम से कम इनका बहिष्कार करना चाहिए। इन्हें अपने आप ही इन्हें सद्बुद्धि आ जाएगी। और ये एक समय आ गया है कि अब ये डॉलर का रुतबा खत्म होएगा, एक नई करेंसी चलेगी जो शायद इंडिया ही चलाएगा। सर, जिस तरीके से इंडिया की मदद रूस ने भी करी, पुतिन का बयान आया था कि ऐसे जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वो गैर कानूनी है। पुतिन के बयान किस तरीके से थे? पुतिन ने साथ दिया है भारत का। ये रूस तो हमारा शुरू से ही साथ देता हुआ आया है और आगे भी देता रहेगा, लेकिन ये जो डॉलर के नाम पे दादागिरी दिखाई जा रही है, इनका कागज वर्ल्ड में चल रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये मर्जी कर रहे हैं, लेकिन अति का अंत है, जरूर होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय सिंघल है। सर, जिस तरीके से लगातार अमेरिका टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहा है और 25% के बाद अब 50% बढ़ा दिए गए, किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो एक तानाशाही वाली बात है। रूस के साथ हमारे जो अच्छे संबंध है, इससे उसे किलस बहुत है। वो किलसता है इस बात से कि हम रूस के साथ क्यों हैं। रूस से जो हम तेल ले रहे हैं वो हमारी मदद करता है, हमारे लिए खड़ा रहता है हर जगह। तो ये किलस वाली बात है, इस किलस से होना कुछ नहीं है। जैसे कि अभी आप जानते हैं यहाँ पे जो बाहर के प्रोडक्ट हैं, जैसे अमेरिका से जो आए हुए हैं, हम उस पर कहेंगे, आज भी अपने बाजार से भी वो रखेंगे, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इससे हमारे बच्चों की जो है वो ग्रोथ खत्म होती जा रही है, और ये चीज़ें खराब तो है। ये सर, रूस
ने भी भारत का समर्थन किया है और कहा है कि अमेरिका का ये जो फैसला है गैर कानूनी है। रूस हमेशा हमारे साथ रहा है और रूस की अच्छी नीतियां हमारे साथ रही हैं और रूस जो है हमें समर्थन जगह जगह देता रहा है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उसमें भी रूस ने सबसे पहले समर्थन इंडिया को दिया। तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो है तानाशाही वाली स्थिति ट्रम्प पैदा कर रहे हैं और आने वाला समय जो है वो बहुत खराब होगा उनके लिए। ये अच्छा नहीं है, इतनी तानाशाही अच्छी नहीं होती है। और सर सबसे पहले आपका नाम? विक्रांत सैनी, प्रमुख सचिव गाजियाबाद मर्चेंट मशीनरी एसोसिएशन। अच्छा, जिस तरीके से अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहा है, पहले 25% बढ़ाया और अब 25% बढ़ा दिया, ये मनमानी और तानाशाही है जो कि हमारे देश की तरक्की को देख के उसके अंदर भी एक ज्वलनशील होने लगा। और आगे आगे देखें भारत की जीडीपी बढ़ती जा रही है, उससे भी एक प्रकार का एक डर अमेरिका के बीच बैठा हुआ है। ट्रम्प अपना डर को इस तरह की धमकी देकर टैरिफ बढ़ाकर और देश को दूसरे देशों एक समय था कि ट्रम्प और मोदी की दोस्ती बताई जाती थी बहुत अच्छी। ट्रम्प कहते थे मेरे मोदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज इस तरीके से कीट में खंजर का काम तो नहीं कर रही है टैरिफ बढ़ाने वाली चीज़। ये मुंह में राम बगल में छुरी को ट्रम्प एक जो अमेरिका देश है एक मतलबी देश है, अपने मतलब के लिए वो सब कुछ करेगा। वो मोदी को दोस्त बताएगा, योगी को दोस्त बताएगा और भी विभिन्न देश हैं सबको दोस्त बताएगा, मगर आपने देखा होगा हमेशा मतलब प्रेस की यारी की है और हमेशा पीठ में खंजर मारा। सर रूस ने भारत का समर्थन किया है कि गैर कानूनी है, टैरिफ भी बढ़ा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए उसकी अपनी आज़ादी है, अपना एक रुतबा है ट्रम्प का भी, तो ट्रम्प एक बड़ा आदमी है तो वो कुछ भी कर सकता है। अमेरिका बड़ा है देश, पूरे वर्ल्ड पे राज करता है अमेरिका, तो वो अपनी मनमानी तानाशाही कहीं भी चला सकता है।